और चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की। बंगाल में शुभेंदु सरकार का कैबिनेट विस्तार अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि सुबह 11 बजे शुभेंदु कैबिनेट का एक्सटेंशन होने वाला है। कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। 35 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल आरएन रवि शपथ दिलाएंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार का ये पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार नबन्ना में होने जा रहा है। 35 नए मंत्रियों को राज्यपाल आरएन रवि शपथ दिलाएंगे। ये विस्तार बीजेपी की भारी जीत के बाद सोनार बांग्ला के सपने को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। और इसमें कई नाम जिसकी चर्चा हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी। हर वर्ग को क्षेत्रीय समीकरण भी यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। और इसी के साथ जो टीम शुभेंदु है वो पूरी तरीके से आज अस्तित्व में आ जाएगी। अब सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन, महिला प्रतिनिधित्व, पिछड़े वर्ग और जंगल महल उत्तर बंगाल का खास ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री होम और फाइनेंस विभाग अपने पास रख सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद नए मंत्रियों को उनके विभाग भी आवंटित हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार के साथ ही बंगाल में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 44 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि 35 मंत्री शपथ लेंगे, जबकि मंत्रिमंडल में से पहले ही 5 मंत्रियों ने, आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण कर ली थी मुख्यमंत्री के साथ ही। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, इसके अलावा खुदीराम टुडू, निशित प्रमाणिक जैसे चेहरे शामिल हैं, जो कि अभी ऑलरेडी कैबिनेट का हिस्सा है। लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि आज एक्सटेंशन होने वाला है। अब बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के 23 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। आपको ये बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए किन किन बातों का ख्याल रखा गया है, ग्राफिक्स के जरिए आप जरा वो जान लीजिए। तो आरएसएस बैकग्राउंड वाले चेहरों को प्रतिनिधित्व, तो कुछ बड़ी बातें हैं जो कि आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि जैसा कि लगातार जानकारी मिली है कि हर एक जो सामंजस्य है वो बिठाने की कोशिश की जाएगी। तो आप जरा देख लीजिए, आरएसएस बैकग्राउंड वाले चेहरों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और इसके अलावा राढ़बंग में संतुलन बनाने की कोशिश होगी। पुराने और नए विधायकों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश होगी। राजवंशी, एससी, एसटी और मतुआ समुदाय को जगह। नॉर्थ बंगाल से 5-7 विधायक बन सकते हैं मंत्री, इसकी पॉसिबिलिटी है। पश्चिमांचल इलाके से भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा इस वक्त जोर पकड़ रही है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स है जिसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त ऑनलाइन पर कनेक्टेड है। पूजा, अपडेट्स दीजिए, अब तक किन किन चेहरों को फोन आ चुका है शपथ ग्रहण करने के लिए? देखिए, अगर हम विधायकों की बात करें तो हर कोई जो है बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि जब तक शपथ नहीं हो जाती है तब तक कोई बताना नहीं चाहते। लेकिन सूत्र कुछ नाम बता रहे हैं। देखिए, कैबिनेट पद की जो है शपथ लेंगे आज कुछ विधायक, उसके बाद कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की भी पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे में कुछ नाम है जो सामने आ रहे हैं, जैसे दीपक बर्मन, तापस राय, शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, स्वपन दास गुप्ता। कई ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे भी नाम आ रहे सामने, अशोक डिंडा, विशाल लामा, शांतनु प्रमाणिक। तो ये सारे नाम है जो सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम फैक्टर्स का बात करें जिनको जो है सामने रखकर इस पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, सबसे पहला ये, चूंकि आरएसएस की बड़ी भूमिका रही इस बार के बीजेपी को चुनाव जिताने में, तो आरएसएस का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। दूसरी बात ये कि उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और राढ़बंग जो पश्चिमांचल के जिले जिसमें पड़ते हैं, वहां से जो है रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। उसके अलावा अगर हम कम्युनिटीज की बात करें तो राजवंशी, मतुआ, साथ ही एससी, एसटी, ये तमाम कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक तरह से जो है यहाँ पर पूरा एक बैलेंस किया जा रहा है। पुराने नेता, नए नेता का जो एक संतुलन बनाया जाएगा, ताकि जो है एक पूरा बैलेंस मंत्रिमंडल हो। ठीक है, यानी कि तमाम चीजों को यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तमाम चीजों का सामंजस्य होगा। मैं आ रही हूँ आपके पास पूजा, लेकिन जिस नाम का आप जिक्र कर रही थी, जरा एक बार बारी बारी से अपने दर्शकों को बता दें कि किन नामों पर सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस है, कौन कौन से चेहरे हैं जो कि शपथ ले सकते हैं। तो सबसे अव्वल स्वप्न दास गुप्ता, जिनको शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है जगन्नाथ चट्टोपाध्याय का, जो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो अगला नाम है वो है शंकर घोष का। एक और चेहरा है, जरा वो चेहरा भी देख लीजिए, सारदवत मुखोपाध्याय, जिनको भी आज शपथ दिलाई जा सकती है। अर्जुन सिंह एक बहुत बड़े चेहरे हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दूध कुमार मंडल
का भी नाम इसमें बताया जा रहा है। तापस रॉय, जिसका जिक्र कर रही थी मेरी सहयोगी, कि यहाँ पर जो पुराने चेहरे हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। अशोक डिंडा को भी यहाँ पर शपथ दिलाई जा सकती है। और इसमें सबसे चर्चित नाम है रूपा गांगुली का, क्योंकि पहले ही खबर सामने आ रही थी कि उनको पहले ही दौर में, जब एक्सटेंशन हुआ था, पहले ही दौर में उनको शपथ दिलाई जाए। उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत प्रबल तौर पर रूपा गांगुली के नाम की चर्चा चल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें कोई अहम पोर्टफोलियो भी मिल सकता है। लेकिन अब खबर यह है कि जब यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है तो रूपा गांगुली को भी आज शपथ दिलाई जाएगी। तो ये वो तमाम चेहरे, हालांकि देखना होगा कि 11 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है तो कैसी तस्वीर सामने आती है। तो एक तरफ और चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की। बंगाल में शुभेंदु सरकार का कैबिनेट विस्तार अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि सुबह 11 बजे शुभेंदु कैबिनेट का एक्सटेंशन होने वाला है। कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। 35 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल आरएन रवि शपथ दिलाएंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार का ये पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार नबन्ना में होने जा रहा है। 35 नए मंत्रियों को राज्यपाल आरएन रवि शपथ दिलाएंगे। ये विस्तार बीजेपी की भारी जीत के बाद सोनार बांग्ला के सपने को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। और इसमें कई नाम जिसकी चर्चा हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी। हर वर्ग को क्षेत्रीय समीकरण भी यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। और इसी के साथ जो टीम शुभेंदु है वो पूरी तरीके से आज अस्तित्व में आ जाएगी। अब सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन, महिला प्रतिनिधित्व, पिछड़े वर्ग और जंगल महल उत्तर बंगाल का खास ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री होम और फाइनेंस विभाग अपने पास रख सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद नए मंत्रियों को उनके विभाग भी आवंटित हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार के साथ ही बंगाल में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 44 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि 35 मंत्री शपथ लेंगे, जबकि मंत्रिमंडल में से पहले ही 5 मंत्रियों ने, आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण कर ली थी मुख्यमंत्री के साथ ही। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, इसके अलावा खुदीराम टूडू, निशित प्रमाणिक जैसे चेहरे शामिल हैं, जो कि अभी ऑलरेडी कैबिनेट का हिस्सा है। लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि आज एक्सटेंशन होने वाला है। अब बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के 23 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। आपको ये बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए किन किन बातों का ख्याल रखा गया है, ग्राफिक्स के जरिए आप जरा वो जान लीजिए। तो आरएसएस बैकग्राउंड वाले चेहरों को प्रतिनिधित्व, तो कुछ बड़ी बातें हैं जो मैं आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि जैसा कि लगातार जानकारी मिली है कि हर एक जो सामंजस्य है वो बिठाने की कोशिश की जाएगी। तो आप जरा देख लीजिए, आरएसएस बैकग्राउंड वाले चेहरों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और इसके अलावा राढ़बंग में संतुलन बनाने की कोशिश होगी। पुराने और नए विधायकों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश होगी। राजवंशी, एससी, एसटी और मथुआ समुदाय को जगह। नॉर्थ बंगाल से 5-7 विधायक बन सकते हैं मंत्री, इसकी पॉसिबिलिटी है। पश्चिमांचल इलाके से भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा इस वक्त जोर पकड़ रही है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स है जिसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्टेड है। पूजा, अपडेट्स दीजिए, अब तक किन किन चेहरों को फोन आ चुका है शपथ ग्रहण करने के लिए? देखिए, अगर हम विधायक की बात करें तो हर कोई जो है बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि जब तक शपथ नहीं हो जाती है तब तक कोई बताना नहीं चाहते। लेकिन सूत्र कुछ नाम बता रहे हैं। देखिए, कैबिनेट पद की जो है शपथ लेंगे आज कुछ विधायक, उसके बाद कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की भी पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे में कुछ नाम है जो सामने आ रहे हैं, जैसे दीपक बर्मन, तापस राय, शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, स्वपन दास गुप्ता। कई ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे भी नाम आ रहे सामने, अशोक डिंडा, विशाल लामा, शांतनु प्रमाणिक। तो ये सारे नाम है जो सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम फैक्टर्स का बात करें जिनको जो है सामने रखकर इस पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, सबसे पहला ये, चूंकि आरएसएस की बड़ी भूमिका रही इस बार के बीजेपी को चुनाव जिताने में, तो आरएसएस का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। दूसरी बात ये कि उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और राढ़बंग जो पश्चिमांचल के जिले जिसमें पड़ते हैं, वहां से जो है रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। उसके अलावा अगर हम कम्युनिटीज की बात करें तो राजवंशी, मथुआ, साथ ही एससी, एसटी, ये तमाम कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक तरह से जो है यहाँ पर पूरा एक बैलेंस किया जा रहा है। पुराने नेता, नए नेता का जो एक संतुलन बनाया जाएगा, ताकि जो है एक पूरा बैलेंस मंत्रिमंडल हो। ठीक है, यानी कि तमाम चीजों को
यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तमाम चीजों का सामंजस्य होगा। मैं आ रही हूँ आपके पास पूजा, लेकिन जिस नाम का आप जिक्र कर रही थी, जरा एक बार बारी बारी से अपने दर्शकों को बता दें कि किन नामों पर सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस है, कौन कौन से चेहरे हैं जो कि शपथ ले सकते हैं। सबसे अव्वल स्वप्न दास गुप्ता, जिनको शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है जगन्नाथ चट्टोपाध्याय का, जो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो अगला नाम है वो है शंकर घोष का। एक और चेहरा है, जरा वो चेहरा भी देख लीजिए, सारदवत मुखोपाध्याय, जिनको भी आज शपथ दिलाई जा सकती है। अर्जुन सिंह एक बहुत बड़े चेहरे हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दूध कुमार मंडल का भी नाम इसमें बताया जा रहा है। तापस रॉय, जिसका जिक्र कर रही थी मेरी सहयोगी, कि यहाँ पर जो पुराने चेहरे हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। अशोक डिंडा को भी यहाँ पर शपथ दिलाई जा सकती है। और इसमें सबसे चर्चित नाम है रूपा गांगुली का, क्योंकि पहले ही खबर सामने आ रही थी कि उनको पहले ही दौर में, जब एक्सटेंशन हुआ था, पहले ही दौर में उनको शपथ दिलाई जाए। उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत प्रबल तौर पर रूपा गांगुली के नाम की चर्चा की चल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें कोई अहम पोर्टफोलियो भी मिल सकता है। लेकिन अब खबर यह है कि जब यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है तो रूपा गांगुली को भी आज शपथ दिलाई जाएगी।